सीएम योगी का बड़ा फैसला, डीएम कमिश्नर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीएम योगी के आदेश के बाद अब डीएम कमिश्नर को करना होगा ये काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। दरअसल अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्त यानी कमिश्नर के कार्यक्षेत्र में निवेश की प्रगति और उनके प्रयासों को मॉनिटर किया जाएगा। डीएम और कमिश्नर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर में उनके कार्यक्षेत्र में हुए निवेश और लोन संबंधी प्रगति का उल्लेख अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि इसके आधार पर अधिकारियों को ग्रेडिंग दी जाएगी, जिससे उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन हो सकेगा। यह कदम प्रदेश में रोजगार और विकास के नए अवसरों को सृजित करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। इस बड़े फैसले की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब डीएम और कमिश्नर को अपने क्षेत्र में निवेश लाने के प्रयासों की रिपोर्ट बनानी होगी। इसमें निवेशकों की सुरक्षा, सुविधाएं और सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन भी होगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उद्यमियों के लिए समयबद्ध तरीके से लैंड अलॉटमेंट, लैंड सब्सिडी, लैंड यूज चेंज, लैंड क्लियरेंस समेत लैंड बैंक को तैयार कर उसकी मॉनिटरिंग और रेगुलर अपडेशन किए जाने का भी मूल्यांकन किया जाएगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि जिले में निवेश लाने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारी अपनी भूमिका को जिम्मेदारी से निभाएं। उच्च ग्रेडिंग और मिलेगा विशेष सम्मान। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिन जिलों के डीएम बेहतर कार्य करेंगे और अधिक निवेश आकर्षित करेंगे, उन्हें उच्च ग्रेडिंग और विशेष सम्मान दिया जाएगा। इससे अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिलों में निवेश बढ़ाने के प्रयास में डीएम और कमिश्नर की जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल के दौरान उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। 2-3 हफ्तों में लागू कर दी जाएगी नई व्यवस्था। रिपोर्ट में उनके द्वारा उठाए गए कदम, निवेश के प्रयास और सीडी रेशियो में हुए सुधार का पूरा ब्यौरा होगा। आपको बता दें कि यह नई व्यवस्था आने वाले 2-3 हफ्तों में लागू कर दी जाएगी। इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और उन्हें अपने क्षेत्र में विकास के प्रयासों को और तेजी से अंजाम देने का प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में निवेश बढ़ने से न केवल आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सुधार के प्रयास। मुख्य सचिव के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्रेडिट डिपॉजिट यानी सीडी रेशियो साल 2017 में 47% था। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसने शानदार बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 60.32% का आंकड़ा छू लिया है। हालांकि योगी सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक 65% के सीडी रेशियो के लक्ष्य को तय करने के लिए आगे बढ़ रही है। यानी इस रेशियो का बढ़ना राज्य में आर्थिक स्थिरता और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के संकेत हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार के लिए योगी सरकार ने उठाए बड़े कदम। योगी सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उद्योगों में प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन जिलों का सीडी रेशियो है कम। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में संभल, अमरोहा, बदायूं, रामपुर, कासगंज, एटा और मुरादाबाद का सीडी रेशियो सबसे ज्यादा है। वहीं उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे जिलों का सीडी रेशियो कम है। ऐसे जिलों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और सीडी रेशियो को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। अप्रैल में बताया जाएगा सीडी रेशियो। डीएम और कमिश्नर को हर साल अप्रैल में अपने जिले का सीडी रेशियो बताया जाएगा, ताकि वे निवेश को बढ़ाने के लिए प्रयासों को और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य न केवल निवेश को आकर्षित करना है, बल्कि प्रदेश के विकास में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।